बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम एक बहुत ही अहम वीलॉग के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले तो आप सबको पाकिस्तान की जीत मुबारक हो। पाक भारत मैच की एक ख़ास अहमियत होती है। इस मैच के दौरान पूरी कौम का जज्बा और वलवला दीदनी होता है। जब खेल और सियासत अलग अलग थे तब पाक भारत के मैचेस लगातार चलते रहते थे। पाकिस्तान भारत का दौरा कर रहा है, भारत पाकिस्तान आ रहा है। किसी ज़माने में शारजा कप हुआ करता था, वहाँ इन दोनों हरीफों का टकराव हो जाता था। कहीं ना कहीं पर इन दोनों हरीफों का क्रिकेट के मैदानों में टकराव चलता रहता था। जब से पाक भारत तनाज़ात खड़े हुए तब से खेल के मैदान भी इन तनाज़ात का शिकार हो गए। ये सब कुछ पहले भी चलता रहता था मगर खेल के मैदान फिर भी आबाद रहते थे। सबसे बड़ी बात कि दोनों ममालिक की आवाम पाक भारत मैचेस देखना चाहती है, क्योंकि खेल खेल होता है। जब ऐसी चीज़ों को रोक लिया जाता है तो फिर आप दोनों मुल्कों की आवाम के जज्बात और ख्वाहिशात को ठेस पहुंचाते हैं। लोग आज भी भारत में पाकिस्तान के लेजेंड्स क्रिकेटर से प्यार करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में इंडिया के अजीम क्रिकेटर से प्यार किया जाता है। मेरा ये वीलॉग भारत में भी सुना जा रहा होगा। आप लोग मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि खेल को सियासत से अलग होना चाहिए। पाक भारत एशिया कप के दोनों मैचेस दिलचस्प हुए हैं। पहला मैच भारत ने 5 विकेटों से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीत लिया। पहले मैच में 2 बॉल्स रिमेनिंग थीं। कल के मैच में सिर्फ 1 बॉल बाकी थी कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। असल क्रिकेट का मज़ा ऐसे ही मुकाबलों में होता है, जो मुकाबला आखिरी गेंद तक किया जाए। पाकिस्तानी शायकीन के लिए जो सबसे परेशान कुन बात है कि पाकिस्तान के कप्तान और दौरे हाजिर के वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज बाबर आजम कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। एशिया कप के तीनों मैचेस में वो स्कोर नहीं कर पाए। इंडिया के खिलाफ पहले मैच में 10, हांगकांग जैसी कमज़ोर टीम के खिलाफ 9 और कल के मैच में वो सिर्फ 14 स्कोर कर सके। मगर खेल में ये सिलसिला चलता रहता है। इंशाल्लाह अगले मैचेस में बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। इस वक्त मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शादाब खान की भी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। कल जो मैच खेला गया ये एशिया कप के दूसरे मरहले सुपर 4 का मैच था। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत के अलावा श्रीलंका और अफ़गानिस्तान की टीमें शामिल हैं। इस वक्त सुपर 4 में पाकिस्तान भारत से, जबकि श्रीलंका अपना मैच अफ़गानिस्तान से जीत चुका है। यूं पाकिस्तान और श्रीलंका 2-2 पॉइंट्स लेकर आगे हैं। अब ये टूर्नामेंट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के सियासी मैदान में भी इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। कल इमरान खान ने फैसलाबाद में तारीख रकम कर दी। इकबाल स्टेडियम में ये जलसा था। आपको पता है कि क्रिकेट का ग्राउंड काफ़ी बड़ा होता है। कल इस ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं थी। तमाशाइयों वाले हिस्से भी आवाम से खचाखच भरे हुए थे। इसके अलावा स्टेडियम से बाहर भी लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। इस वक्त पीडीएम के लिए सूरत हाल काफ़ी मायूस कुन है, क्योंकि आवाम इमरान खान की ताकत बन चुकी है। हर जलसा एक तारीख रकम कर रहा है। बुजुर्ग, नौजवान, ख़वातीन, बच्चे चीख चीख कर पुकार रहे होते हैं कि कप्तान
हमें हुक्म दो बस, हमारी जान भी आप पर कुर्बान है। किसी भी मुल्क की असल ताकत उसकी आवाम होती है। आवाम ही अपने मुल्क की असल मालिक होती है। आवाम टैक्स देती है, आवाम वोट देती है, आवाम हर अच्छे बुरे हालात का सामना करती है, आवाम बहरानों से लड़ती है, आवाम सैलाबों में बह जाती है, बेघर हो जाती है। अगर यही आवाम किसी लीडर के पीछे मुत्तहिद होकर खड़ी हो जाए तो यही आवाम इनकलाब बर्पा करती है। कल फैसलाबाद जलसे में इमरान खान ने आने वाली इतवार को सैलाब मुतासरीन के लिए फिर से एक टेलीथॉन करने का ऐलान किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द हकीकी आज़ादी के लिए कॉल दूंगा। ये इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं कि अगर इलेक्शन होता है तो जरदारी और शरीफ ख़ानदान का नामो निशान मिट जाएगा। कल फैसलाबाद जलसे के खिताब में इमरान खान ने एक बड़ी ख़ास बात की है कि इस हुकूमत का असल मकसद क्या है। पहले इन्होंने ऐसी बात किसी जलसे में नहीं की। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये इतने बदतर हालात करके भी अभी तक हुकूमत में मौजूद हैं। मेरे पाकिस्तानियों, नवंबर में ये तकर्री होनी है। मुमकिन है हालात को देखते हुए कुछ फैसले तब्दील भी हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।